नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। अभी तो बरसात की मौसम है। ज़रूर आप लोग इधर डिनर कर चुके हो या अभी शाम की चाय बिस्किट ये सारे कुछ खाने के लिए अच्छे से जम के तैयार हो गए हो। और जिन बच्चों को अभी भी चाय पीने की इजाज़त नहीं है वो लोग दूध पी लेना, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो आज की जो कहानी है, आज मैं लेके आई हूँ नन्हे इंसान की एक नन्ही कहानी। लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो और कहानी की शीर्षक है शॉप जानता। शॉप जानता मतलब सब कुछ जानने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है ये किसी के मुंह से सुना हुआ कहानी है, उसी को आज एक कहानी के रूप देने की कोशिश की है हमारी नन्हे इंसान ने। अनु के पिताजी, पता है, तब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। मतलब लगभग लगभग कह सकते हो 60 साल से भी पहले की बात है। उस समय हर साल स्कूल को, मतलब स्कूल में परिदर्शक आते थे, स्कूल इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं। और वो आकर क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सारे देखकर आंकलन करके रिपोर्ट देते थे ताकि स्कूल की उन्नति हो। और ये शायद अभी भी है, लेकिन थोड़ा दिन चेंज हो गया है, थोड़ा दिन बदल गया है। तब क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और उसका तैयारी कितना दूर अच्छे से हुआ है बच्चों में, यही ज़्यादातर देखा जाता था। तो अनु के पिताजी जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे वो उस पूरे जो इलाका है उसमें सबसे अच्छा था। तो उस साल दो नए शिक्षक नियुक्त हुए थे उस स्कूल में। तो वो लोग विद्यालय के उन्नति के लिए बहुत चेष्टा किए। तो एक शिक्षक थे जो शरीर चर्चा, बोले तो मतलब फिज़िकल एजुकेशन और सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा वो गुरुत्व दिए थे। और एक जो शिक्षक है थे जो नए नियुक्त हुए थे वो अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए। तो उस साल विद्यालय के परिदर्शक आएंगे तो इसीलिए ज़ोर शोर से बच्चों को तैयार करने में ये दोनों लग गए। तो पहले जो शिक्षक थे वो तो गाना आवृत्ति, मतलब पोइट्री रिसाइट, शरीर चर्चा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, मतलब स्पोर्ट्स और स्कूल को पूरा अच्छे से मतलब साफ सुथरा रखने के लिए ऊपर वो ज़्यादा गुरुत्व दिए। और अंग्रेज़ी शिक्षक हर रोज़, मतलब जब तक ना वो परिदर्शक आए वो ना अच्छे से बच्चों को बहुत सारे ढेर सारा अंग्रेज़ी सिखाए और उनका अनुशीलन भी करवाए। तो परिदर्शक जिस दिन आएंगे उससे एक दो दिन पहले की बात है। पहले जो शिक्षक हैं जो ये स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स देख रहे थे वो तो सबका अच्छे से रिहर्सल करवा दिए। तो फिर आई अंग्रेज़ी शिक्षक की बारी। तो वो क्या किए, वो स्कूल के अंदर आए और आने के बाद वो सोचने लगे कि यार इनको कैसे हम देखें कि क्या है क्या नहीं है, चलो देख लेते हैं। तो कैसा है, ठीक ठाक भी है, तैयारी हुई भी है या नहीं। तो वो आकर क्लासरूम में बैठ गए चेयर के ऊपर और फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इनको कुछ अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो उसी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था शॉप जानता। टेक नेम है शॉप जानता, मतलब जो सब कुछ जानता है। तो वो हर कोई काम में हमेशा आगे बढ़ जाता था, पता है। तो इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया था शॉप जानता। अभी तो तुम लोग समझ गए ना बच्चों, शॉप जानता मतलब जो सब कुछ जानता है, हर किसी चीज़ में आगे बढ़ जाता है वो, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो। तो भाई हमारे जो शिक्षक हैं उनका क्वेश्चन पूछने से पहले ही वो हाथ उठा के एकदम पीछे वाले बेंच में बैठा हुआ था। तो टीचर उसको देख के बोले अच्छा ठीक है, तू उठ और मुझे बोल दो एक अंग्रेज़ी, इस सेंटेंस का अंग्रेज़ी अनुवाद कर। बोल के उसको एक सेंटेंस उन्होंने दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो तो शॉप जानता ने क्या किया, वो तुरंत हाथ ऊपर उठाकर कहने लगा आई एम स्वस्थ। तो पूरा क्लास चुपचाप देखने लगा है, आई एम स्वस्थ। तो सर ने छड़ी से एक मारा, मार के बोला फिर से बोल क्या है। मैं स्वस्थ हूँ, इसका अंग्रेज़ी क्या है। उसने फिर से बोला, फिर से एक बेत की मतलब एक छड़ी की मार खाई। ऐसे तीन तीन बार
3 बार छड़ी का वार खाने के बाद भी हमारा सब जानता ने आई एम स्वस्थ यही उसने ट्रांसलेट करके बोला। तो तब तक और एक लड़का हाथ खड़ा कर दिया था। तो सर ने बोला कि ठीक है, तू उठ के बता दो मैं स्वस्थ हूँ, इसका क्या ट्रांसलेशन है। तो वो लड़का बोला आई एम वेल। स्वस्थ होना मतलब ठीक होना, ठीक है। तो तब ये सुनने के बाद सर ने अब फिर से उस सब जनता को फिर से छड़ी से मारा, मार के बोले अब बता मैं स्वस्थ हूँ, इसका अंग्रेजी क्या है। अब जाके हमारा जो सब जानता है वो कहने लगा आई एम वेल। तो ऐसे कुल मिला के और 3 छड़ी की वार सहना पड़ा सब जानता को। और फिर तब तक उसके दिमाग में मैं स्वस्थ हूँ इसका ट्रांसलेशन उसको याद रह गया कि आई एम वेल। तो इसके बाद और भी कुछ कुछ चीज़ें सर ने पूछे, सबका तैयारी करवा के वो जब चले गए पूरा क्लास, तो भैया ये उनका मतलब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई अब क्या करें। तो आखिरकार वो लोग श्योर होने के लिए कि हमारा जो सब जानता है वो सही में समझाए कि नहीं, तो उससे पूछा कि बोल तो मैं स्वस्थ हूँ इसका अंग्रेज़ी क्या है। तो हमारा सब जानता बोल दिए कि आई एम वेल। तो फिर उसके बाद वो हंसने लग गया क्योंकि क्लास ख़त्म होने की घंटी बज गई थी और स्कूल भी छुट्टी हो गई। अब उसको घर जाना है। देखो भाई ये तो ध्यान में रखना है, सब जानता तब छोटा था और उसका एक नन्हे इंसानों का भी एक नन्हा जीवन होता है और उस जीवन में गलती और गलती से सीखने की एक सबसे बड़ी पोर्शन होती है ना। तो उसका बचपन था और उस बचपन में अभी जो समय है स्कूल का समय, वो उसको सीखना था। वहाँ पर उसने गलती किया, उसने उसके लिए उसको क्या बोलूँ मार खाना पड़ा, मतलब उसको पनिशमेंट मिला। बस फिर उसने अपना गलती सुधार ली, हो गया भाई, उसके दिमाग में आ गया, बैठ गई बात, जो गलती थी वो सुधार ली। अब उसके जीवन का समय था कि अब उसको घर जाना है, खेलना है। तो शॉप जानता हंसते हुए चला गया और बाकी बच्चे भी हुर्रे बोलते हुए, क्योंकि उनको उन लोगों को भी तो जाना है ना, वो लोग भी चले। तो आज के लिए यहाँ तक ही, खुश रहिए और हंसते रहिए, टाटा।